ये सोच लियो, इससे एग्जाम में आसान क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 के ऊपर डायरेक्ट आ गया। जेई में ऐसे सवाल ही तो ढूंढ ढूंढ के निकालने हैं अपने को। क्या आप तुम बताओ, ऐसे तुम नहीं कर सकते? अगर तुम बेसिक लेवल की भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं भी पढ़ पाए, बहुत ज्यादा तैयारी नहीं भी कर पाए, तो क्या तुम ये नहीं कर सकते एग्जाम में बैठ के? बिल्कुल कर सकते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते हो। और ऐसे तुम्हें आराम से 10 क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में अपने, हर शिफ्ट में किसी ना किसी टॉपिक के ऐसे 10 क्वेश्चन जरूर होंगे। हो सकता है तुम्हारा लिमिट्स का डिफिकल्ट हो, बट फिर तुम्हारा हो सकता है वेक्टर का आसान हो। तो पेपर बनाया ही ऐसे जाता है कि जो जेई मेन का आजकल पेपर आ रहा है ना, जो लोग बच्चे कहते हैं ना टफ हो गया, बहुत टफ हो गया, टफ का मतलब ये हो गया कि पहले 25 में से, ये समझ लो पहले 25 में से 18 के करीब इजी आते थे, और सात आते थे डिफिकल्ट। ठीक है ना, पहले 7 आते थे मीडियम या डिफिकल्ट, और मतलब 7 में से भी 5 मीडियम होते थे, 2 डिफिकल्ट होते थे। ठीक है, 2 डिफिकल्ट होते थे, पहले ये होता था। अब क्या हो गया है, 25 में से ये समझ लो 10 या 12 तो इजी होते हैं, और मीडियम कर दिए हैं हम लगभग 8, और टफ कर दिए हैं लगभग 5। ठीक है, ये हो गया है बेसिकली, ये हो गया है। तो अब हो क्या गया है, ये वाले इजी थोड़े से डिफिकल्ट में चेंज हो गए, बट अभी अगर आप ये वाले भी अगर कर दें, तब भी आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी। सो इट इज नॉट अबाउट, जो बच्चे रोते हैं ना पेपर बड़ा डिफिकल्ट हो गया है, अरे तुम्हें तो खुश होने की जरूरत है पेपर डिफिकल्ट हो गया है तो। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें बस इजी टू मीडियम वाले छांट के कर देने हैं, तुम्हारे पास चॉइस हो गई है पेपर में। पहले आपको अगर जेई मेन में मैथ्स में अच्छे नंबर लाने होते थे, जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री में होता है, तुम अब तुम्हारे पास एरर करने के लिए गुंजाइश नहीं है। तुमने अगर जो 2-3 गलतियां कर दी पेपर में, या 2-3 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ऐसे फंस गए जो तुम छोड़ के गए थे, तो तुम्हारी परसेंटाइल गई, क्योंकि वहां पे बहुत हाई वेटेज हाई मार्क्स वाला गेम चल रहा है। बट अब मैथ्स में हाई मार्क्स नहीं चाहिए आपको। 12-15 क्वेश्चन भी अगर आपने 10-12 ये कर दिए और 2-3 इधर से ढूंढ के कर दिए, तो आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी। इट इज लाइक यू हैव ऑप्शंस इन एग्जाम नाउ। पहले आपको 25 में से 20 करने पड़ते थे 95 99 परसेंटाइल लाने के लिए, अब नहीं करने पड़ते 20। ठीक है, तो आप आपके पास यानी चॉइस हो गए, आप छोड़ सकते हो। तो चॉइस होना तो बेटर होता है ना एग्जाम में। जब तुम्हारे स्कूल या बोर्ड में देते थे कि या तो ए कर लो या फिर बी वाला कर लो, दोनों में से कोई भी कर लो, बोर्ड में आते थे ऐसे सवाल, तो तुम खुश होते थे या रोते थे? ये बताओ, खुश होते थे ना? खुश होते थे कि नहीं होते थे? तो यहां पर अनसेड है वो। ठीक है ना, तो ये पेपर अटेम्प्टिंग स्किल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग मिस कर जाते हैं। हम लोग बस सुपरफिशियल लेवल पर क्या देखते हैं, अरे पेपर बहुत टफ हो गया, अरे पेपर बहुत टफ हो गया। अबे पेपर टफ हो गया है तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है, जो लोग पूरे साल भर बैठ के मेहनत कर रहे हैं। दो तरीके से, एक तो चॉइस हो गई, और दूसरा क्या अच्छी बात है कि जो बच्चे ने तैयारी नहीं करी, वो तो निकल लिया ना कंपटीशन से। जिसने तो बेचारे ने अब हाई फाई लेवल का, अब जैसे पिछला क्वेश्चन था, ये टेलीस्कोपिंग सीरीज एडवांस लैक का क्वेश्चन हुआ करता था आज से 5-7 साल पहले, जो अब मेंस में पूछ रहे हैं। मतलब एडवांस ने भी इस तरह का डिफिकल्ट टेलीस्कोपिंग नहीं पूछा था। ठीक है, बट अब मेंस पूछ रहा है। तो ये जो बच्चा बेचारा जेई की तैयारी नहीं करके गया, जिसने पढ़ा ही नहीं इस लेवल का, वो कैसे कर लेगा ये बताओ? ये क्वेश्चन वो कर ही नहीं सकता। तो वो बच्चा तो ऑटोमेटिकली आउटसाइड द कंपटीशन हो गया ना आपके लिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए कि टफ पेपर आर इज ऑलवेज बेटर। बिल्कुल घबराना बंद करना है कि टफ पेपर टफ पेपर, टफ का जो हुआ बना रखा है, उसको बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, बिकॉज इट इज रिलेटिव टू एवरीबडी एल्स। और आप लोगों को टफ में ज्यादा बेनिफिट है, ड्रॉप ईयर में स्पेशली, क्योंकि तुम्हारे पास एक एज है, तुम एक्सपीरियंस्ड हो। तो तुम्हारा वो एक्सपीरियंस तभी काम आएगा जब कोई एक्सपीरियंस का लायक सवाल आएगा एग्जाम में, है ना? ठीक है, क्या ये बात समझ गए हो? तो ध्यान रखिएगा, कोई भी टफ पेपर से अब डरेगा नहीं कि टफ पेपर आ रहा है, टफ आ रहा है, क्योंकि तुम्हें उसमें से इजी टू मीडियम वाले छांटने हैं। इजी वाले तो करने ही करने हैं, मीडियम वाले भी अगर तुमने थोड़े बहुत निपटा दिए, होता क्या है, हम इन 5 सवालों को देख के अपना ओपिनियन बना लेते हैं एग्जाम में, अरे इतना डिफिकल्ट यार, अब कैसे होगा मुझसे? 5 दे रहा है ना बेटा, बच्चे वो 20 तो हैं ही। मैं ये नहीं कह रहा है छोड़ दो सारे, बट जो जिसकी अच्छे लेवल की तैयारी है वो इन्हें भी करो। बट जो एक एवरेज बच्चा है, जो मैथ से डरता है, जिसे लगता है यार 50 नंबर लाने भी मैथ्स में बहुत बड़ी कला है, ऐसा कुछ नहीं। आराम से ला सकते हो, अगर तुम सिर्फ क्लास पढ़ के भी जा रहे हो, 50 तो इजीली आएंगे तुम्हारे। चलो एक ये वाला देखते हैं। एक ये वाला भी होमवर्क में दिया था भाई, ये वाला भी दिया था। हाँ, तो यहाँ पे